गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का उन्वान है हमारे पेशे। बच्चों, आज मैं आपको पेशे के बारे में बताऊंगी। हर इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। दुनिया में बहुत से पेशे हैं। जो अफराद तालीम याफ्ता या पढ़े लिखे होते हैं वो दफातर या इदारों में काम करते हैं, जैसे इंतज़ामी अफसरान, इंजीनियर, डॉक्टर, असातिज़ा वगैरह। और नाखवानदा या अनपढ़ अफराद के पेशे मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मोची, हजाम, कुम्हार, प्लम्बर, रंगसाज वगैरह। बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 66 से हम सबक हमारे पेशे की पढ़ाई करेंगे। आप सब मेरे साथ अपनी किताब खोलेंगे। हमारे पेशे, मैं आपके लिए इस सबक की पढ़ाई करती हूँ। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। हमारे मुल्क की कम व बेश 70% आबादी देहात में रहती है। देही आवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान इन फसलों से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं। ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं। इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी वगैरह शामिल हैं, जो उनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनकी आमदनी का ज़रिया भी हैं। देही ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। देहात में रहने वाले बास लोग रेवट चराने का काम भी करते हैं। उन्हें चरवाहा कहा जाता है। गवाले देहात से दूध खरीद कर शहरों में पहुंचाते हैं। हजाम लोगों के बाल तराशता है। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाता है। मोची जूते बनाता और मरम्मत करता है। ममार मकानात और दुकानें तामीर करता है। देहात में स्कूल भी होते हैं जहाँ असातिज़ा लड़कों और लड़कियों को तालीम देते हैं। बाज़ देहात में मराकज़ सेहत भी कायम हैं जहाँ डॉक्टर और डिस्पेंसर वगैरह काम करते हैं। देहात में रहने वाले बाज़ ख़वानदा और नाख़वानदा अफराद रोज़गार के लिए शहरों का रुख भी करते हैं। शहरों में भी दर्जी, हजाम, मोची, कुम्हार,
तरखान और गवाले वगैरह होते हैं। शहरों में दिगर हुनरमंद भी होते हैं। इनमें सुनार, शीशा साज, प्लम्बर, घड़ी साज, हलवाई और रंगसाज वगैरह के साथ साथ कंप्यूटर, मोटर गाड़ियों और बिजली या गैस से चलने वाली अशिया के कारीगर शामिल हैं। बसों और वैगनों में ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह काम करते हैं। गैर हुनरमंद अफराद कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं, जिन्हें मजदूर कहा जाता है। शहरों के तालीम याफ्ता अफराद, मर्द व ख़वातीन, आम तौर पर सरकारी और गैर सरकारी दफातर या अदारों में काम करते हैं और अपनी खिदमात के एवज़ तनख्वाह वसूल करते हैं। इनमें इंतज़ामी अफसरान, इंजीनियर, डॉक्टर, असातिज़ा, बैंक मुलाज़मीन, वकला, नर्सें और क्लर्क वगैरह शामिल हैं। हमारे नौजवान पुलिस और फ़ौज में भी मुलाजमत इख्तियार करते हैं। हमारे मुल्क में तजारत का पेशा भी मकबूल है। छोटी दुकानें देहात में भी होती हैं, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी मार्केटें और बाज़ार मुख्तलिफ अशिया से भरे होते हैं। हर पेशा अपनी जगह अहम है। हकीकत ये है कि मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करने वाले एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने का बाइस बनते हैं। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपना दोस्त रखता है। गोया जो शख्स मेहनत को अपना शियार बनाता है और जायज़ ज़रिए से रोज़ी कमाता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होता है। खास अल्फाज शाना बशाना, जफा कश, अजनास, सुरखरू, खवांदा, वाबस्ता, शियार, फर्ज शनास।